अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजर बकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो मैं बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ आप हजरात के लिए, ये 5 से 10 हज़ार रुपये में स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है। ख़वातीन घर बैठ के कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। दिन को भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है। वक्त की कोई कैद नहीं इस बिज़नेस में, और उम्र की कोई कैद नहीं, जीन्स की कोई कैद नहीं, और कह सकते हैं कि सरमाए की भी कोई कैद नहीं। आप 4-5 हज़ार से भी स्टार्ट ले सकते हैं आसानी के साथ। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी का निशान बनेगा, उस पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। उससे हमारे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो को शुरू कर सकें। जी दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं लॉटरी के बिजनेस के बारे में। कौन सी लॉटरी हम निकालने लगे हैं और क्या देने लगे हैं, ये सारी बातें हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। लॉटरी आप जब छोटे होते होंगे तो आप भी अक्सर बहुत शौक से खरीदते रहे होंगे। लॉटरी किस्मत पुड़ी, जिसे हम आम अल्फाज में किस्मत पुड़ी कहते हैं, उसके बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसको छोटा बिजनेस समझ के वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, एक दफ़ा वीडियो देख लें। अगर आपको समझ आ जाए चीज़ तो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर नहीं आया तो फिर आप अभी भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जी हाँ, लॉटरी के बिजनेस के, किस्मत पुड़ी के बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या साइकी होती है, ये किस तरह से पैसा कमा रही होती है और कितना पैसा कमा रही होती है। एक किस्मत पुड़ी का जो पैकेट होता है, ये इसमें खर्चा ना होने के बराबर है। और प्रॉफिट की बात करें तो जितना दिल चाहे आप प्रॉफिट बढ़ाते चले जा सकते हैं। ये वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है कि लड़ाई और लस्सी, इन दोनों जितना बढ़ाना हुए बताई जो। लस्सी में जितना पानी डालते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, लड़ाई को जितना बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। सेम चीज़ यही है, लॉटरी में आप जितना प्रॉफिट बढ़ाना चाहें बढ़ाते जा सकते हैं, वो भी आसान से ट्रिक्स के साथ। ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉटरी की सबसे पहले हम ज़रूरियात की बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लॉटरी क्या अभी भी सेल हो रही है, क्योंकि जब हम छोटे थे, आज से 15-20 साल पहले या कुछ 25-30 साल पहले भी लोग, या उससे भी पुराने लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जब उनका बचपन था तब ज़माना और था। अब तब्दीली आ चुकी है, मतलब कि टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे गेमों में मसरूफ़ हो गए हैं, अब उस तरफ इंटरेस्ट बहुत कम है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लॉटरी का कारोबार आज भी वैसे का वैसे ही चल रहा है। मुझे किस तरह से पता है कि मेरे वालिद साहब की खुद की किराना की दुकान है, तो वहाँ पे ये चीज़ चलती रहती है। अभी वहाँ पे लॉटरी पड़ी नहीं थी, मैं देख के आया हूँ, वरना मैं आपको ला के दिखा भी देता। वो जैसे ही दुकान पे आती है लॉटरी हाथों हाथ सेल हो जाती है। लॉटरी के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरियात क्या क्या होंगी। सबसे पहले आपको उसके बनानी है नंबर जो बनते हैं, नंबर बना लें, चीज़ों के नाम लिख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब वो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ही होता है, छोटा सा, उस पर लिख देते हैं जनाब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी लिखना है, और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करा लेते हैं। आप ये कंप्यूटराइज भी बनवा सकते हैं। आपको 20 रुपये में एक प्रिंट पड़ेगा, पहला प्रिंट। उसके बाद आप उसकी कॉपियाँ करवाते जाएँ 1 रुपये में आपको वो पता नहीं कितने सारे मिल जाएंगे। बस उसके बाद में आपने काटना है और उसका बंद करके ऊपर से स्टेपलर से पिन लगा के बंद कर देना है। तो ये तो होगी वो लॉटरी के जो होते हैं टिकट्स, किस्मत पुड़ी जिसे कहते हैं। अब हम आते हैं इसमें कि प्रॉफिट किस तरह से होगा। उसमें तो इतने इनामात भी देने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे कवर होती हैं। हम बात करेंगे, सपोज 500 रुपये की लॉटरी आपने बनाई, जिसमें 500 पुड़ियाँ हैं, लॉटरी की पैकेट्स हैं छोटे छोटे। अच्छा, उन पैकेट्स पे जो आपका मैक्सिमम कॉस्ट आने वाली है ना 500 पे, वो 5 से 7 रुपये है। जी हाँ, बिल्कुल 5 से 7 रुपये, वो भी हार्डली, इससे भी कम हो सकती है कॉस्ट। अब उसमें क्या होता है, जब 500 पैकेट हो गया, अब उसमें आपको चाहिए होते हैं 500 इनामात, क्योंकि कोई भी खाली तो होती ही नहीं है। तो उस 500 इनामात में क्या होता है कि 200 तकरीबन जो होते हैं वो जाली नोट होते हैं। वो भी जो इतने इतने छोटे छोटे होते हैं, वो भी आपको तकरीबन 7 से 8 रुपये में, या शायद 5 रुपये में 200 तक जाली नोट भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप होलसेल में लेंगे। आपने दुकान से ये नहीं कहना कि मुझे 5 रुपये के नोट दे दो, 5 रुपये की, नहीं, आपने तो इकट्ठे लेने हैं। और हो सकता है इससे भी कम कॉस्ट उस पर आपको आए। उसके अलावा तकरीबन 150 से 200 ही
स्टिकर होता है जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। वो एक ही शीट होती है, वो भी आपको 3 रुपये में 4 रुपये में मिलेगी और उसमें 150 से 200 स्टिकर आपको मिल जाएगा। वो डिफरेंट कार्टून्स का स्टिकर हो सकते हैं, एक्टर्स के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बलून्स होते हैं, वो भी इतना सा बलून होता है, वो भी आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। 1 रुपये में 4-5 आपको मिल जाएंगे जब आप होल सेल में लेंगे। तो 50-60 जो हैं वो ये होंगे बलून्स। बाकी बच जाते हैं 40 इनामात, तकरीबन 30 इनामात तकरीबन होते हैं जो फ्रंट पे लगे होते हैं, जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसमें अब क्या करना है आपने कि एक बड़ा इनाम ले लेना है जिसकी कॉस्ट आपको 60 से 70 रुपये पड़ेगी। इससे भी कम हो सकती है, 50 रुपये भी कॉस्ट आ सकती है, 60 रुपये भी आ सकते हैं। और उसमें से मोस्टली खिलौने तो ख़राब होते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कम अज़ कम खिलौने चलने वाले हों। सिर्फ 1 रुपये की लॉटरी, 2 रुपये की, 5 रुपये की भी लॉटरी आप रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसमें आपको सिर्फ 100 पर्ची लगेगी, आपकी सारी कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी। नोट गुब्बारे, ये आपकी कॉस्टिंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी। मतलब आप 5 रुपये की भी एक लॉटरी रख सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये वाला तो दौर ही गया, या 2 वाली रख लीजिए, 5 रुपये वाली रख लीजिए। अच्छा, आपने जब 5 रुपये वाली लॉटरी रख लेंगे तो आपको मैनेज करना मज़ीद आसान हो जाएगा। आप उसमें प्राइजेस जो है वो मज़ीद अच्छे डाल सकते हैं, बच्चों को मज़ीद अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इसमें कोई एक गाड़ी रख सकते हैं जो 60 से 70 रुपये में थोड़ी से साइज़ में बड़ी हो जाए। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसे प्राइस रख लीजिए जो 8-10 रुपये में, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ रही हो। तकरीबन 10 प्राइजेज आप वो रख सकते हैं। ठीक है, 100 रुपये उसका कॉस्ट होगी, 100 रुपये गाड़ी समेत बाकी छोटी मोटी चीज़ों की होगी। 200 रुपये में आपके तकरीबन 480-85 जो है इनामात कवर हो रहे हैं। उसमें जाली नोट भी शामिल है, सारी चीज़ें डाल के। बाकी आपके पास तकरीबन बच जाते हैं 10 से 15 प्राइज़। उन 10-15 प्राइज़ में से आप एक ज्योमेट्री बॉक्स रख सकते हैं जो कि आप हल्का सा होता है, 8 से 10 रुपये, 12 रुपये में आपको पड़ेगा। कोई आप 5-7 उसमें से पेंसिल्स रख सकते हैं बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, रेजर्स, शॉर्पनर्स, इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो हमारा इजी पेपर सोप है, हमारा नहीं है, मतलब कि एक बंदे ने मेरे से एडवर्टीजमेंट करवाई थी तो ये मेरे सामने ही पड़ा है, ये भी आप रख सकते हैं। जो 5 रुपये वाला पैकेट है आपको 2 से 2.5 रुपये में पड़ेगा। 4-5 आप इजी पेपर सोप रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मिला के आपने उसको, अगर 5 रुपये वाली लॉटरी दे रहे हैं तो आपको 100 प्राइज़ पूरा करना है, और अगर आप 1 रुपये की लॉटरी वही दे रहे हैं तो आपको 500 प्राइस पूरा करना है। तो बेहतर ये है कि आप 5 रुपये उसकी कॉस्ट रखिए लॉटरी की, और इस पर आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी तकरीबन 200 रुपये, 250 रुपये आएगी। और आप दुकानदार को जो ये देंगे ये आप 350 रुपये में देंगे, 400 रुपये में देंगे। दुकानदार आगे उसको एक एक करके सेल करेगा तो 500 रुपये में उसको आसानी के साथ सेल कर पाएगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ख़वातीन इस काम को कर कैसे सकती हैं, जबकि दुकानदारों के पास तो जाना ही पड़ेगा, मार्केट में तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये तरीक़ेकार हो सकता है कि ख़वातीन अगर घर में हैं, उनका कोई मर्द तो होगा ही घर में, ठीक है, तो वो घर में बैठ के इसको तैयार करती रहें जितने तैयार कर सकें, क्योंकि स्टेपलर के साथ पिन लगाना, उसको अलग से पैक करना, 5-7 रुपये उसकी कॉस्टिंग भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा काम होता है आपका, 10 मिनट, तकरीबन 5-10 मिनट लग सकते हैं एक पैकेट को तैयार करने में। वो जो पर्ची हैं वो आपने काट के छोटी करनी होती हैं, अलग अलग करनी होती हैं, तो ये घर बैठ के ख़वातीन करती रहें। अब आपका जो घर में कोई भी मेल हजरात हैं, आपका भाई है, बेटा है, शोहर है, वो कहीं जॉब करते होंगे या कोई बिज़नेस करते होंगे, तो सुबह सुबह वो निकल जाएं या शाम को निकल जाएं, छुट्टी के बाद निकल जाएं, मार्केट में दुकानों पे जाएं और आपकी जो लॉटरी है वो सेल करें, और उसमें से आप जितना वो जॉब से कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप इस लॉटरी से कमा सकेंगे। और बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि यही लॉटरी उनका जॉब छोड़ने का ज़रिया भी बन सकती है, और आप फिर आसानी के साथ अपने बिजनेस में इंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जो सेल्समैन ऑलरेडी शॉप्स पे जा रहे होते हैं, मतलब कि बिस्किट, टॉफ़ी वगैरह जो सेल करते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उन्हें आप दें कि वो आगे सेल करें, उसमें से उनका कमीशन रख दें तो वो ज़्यादा सेल करेंगे। ठीक है, इस चीज़ में आप सेल्समैन के कमीशन रख देते हैं ना, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ज़ोर लगा के भी दुकानदार को चीज़ दे के आता है। तो आप उसको सैलरी की बजाय
एक पैकेट में प्रॉफिट की बजाय उसको कमीशन दीजिए कि अगर आप ये सेल इतने करते हैं तो आपका इतना कमीशन बन जाएगा, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सेल हो जाएगी। अब ये सारे खिलौने आपको मिलेंगे कहाँ से, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग सा डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मार्केट्स का भी मैंने बताया, रेट्स का भी बताया। और तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पट्टी सी आ रही होगी, उस पर क्लिक करके जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए और डिटेल अच्छी तरह से जान लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।